कभी कभी आप बहुत साधारण सी चीज़ को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि वही चीज़ जहर बन जाती है। कोई कुछ कह देता है और आप बार बार उसे दोहराते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया और आप उसके पीछे 100 वजहें बना लेते हैं। रातों को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग चलता रहता है, थमता ही नहीं। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है, मैं इतना क्यों सोचता हूँ? और सिर्फ सोचते नहीं, हर बार कुछ बुरा ही क्यों सोचते हैं? आपने नोटिस किया होगा, कभी भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं बनती, लेकिन कुछ बुरा हो सकता है, इसका पूरा फिल्म बन जाता है हमारे दिमाग में। यही है ओवरथिंकिंग, जो धीरे धीरे आपकी शांति को खा जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसे समस्या नहीं मानते। हम सोचते हैं, मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो इसमें गलत क्या है? लेकिन यही ज़्यादा सोचना धीरे धीरे एंग्जाइटी बनता है, और एंग्जाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाती है। और फिर एक दिन लगता है जैसे दिमाग ही दुश्मन बन गया हो। श्री कृष्ण ने इस समस्या को गहराई से समझाया है। अर्जुन का भी यही हाल था। वह सोचता जा रहा था, अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा? अगर मेरे अपने मारे जाएं तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? हर चीज़ का डर, हर चीज़ का एनालिसिस। और फिर श्री कृष्ण ने बहुत सीधी बात कही, हे अर्जुन, तू जो नहीं जानता उस पर दुखी क्यों हो रहा है? ओवरथिंकिंग की जड़ यही है, हम उन चीज़ों पर सोचते हैं जो या तो हो चुकी हैं या कभी हो ही नहीं सकती, और उस सोच में फंसकर हम वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर दैन, जो बीत गया वह बीत गया, जो आना है वह आएगा, तू बस इस क्षण में जीना सीख। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है ना, क्योंकि दिमाग आदत बना चुका है हर चीज़ को पकड़ने की, उलझाने की और बार बार दोहराने की। एक बात मन को चुभ गई तो वही बार बार आती है। कोई जवाब नहीं मिला तो दिमाग उसमें 1000 बातें घुसा देता है। कोई गलती हो गई तो वो पछतावे में जलाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में कर ले वह सबसे बड़ा विजेता है, और जो मन का दास बन गया वह कहीं का नहीं रहता। ओवरथिंकिंग का पहला कारण यही है, हमारा मन हमारे ऊपर हावी है। दूसरा कारण, हम नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लोग वैसा बर्ताव करें जैसा हम चाहते हैं, चीज़ें वैसे घटे जैसी हमने सोची है। और जब ऐसा नहीं होता तो मन सोचने लगता है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ना होता तो कैसा होता? क्या मैं गलत था? क्या मैं बेवकूफ़ बना? और यहीं से शुरू होती है मानसिक थकावट। श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर दैन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन ओवरथिंकिंग का मतलब ही है, हम फल की चिंता में ही डूबे रहते हैं। हर एक बातचीत के बाद सोचते हैं, मैंने ये क्यों कहा? हर फैसले के बाद सोचते हैं, अगर दूसरा रास्ता चुना होता तो? हर इमोशन के बाद सोचते हैं, क्या वो ठीक था? मन थकता है लेकिन चुप नहीं होता। तो इसका समाधान क्या है? श्री कृष्ण ने जो रास्ता दिखाया वो आज के समय में भी उतना ही कारगर है। पहला उपाय, वर्तमान में लौटिए। ओवरथिंकिंग का इलाज है ध्यान। जब मन दौड़ रहा हो तो उसे रोको मत, बस उसे देखो। आप आंखें बंद करके बस सांस पर ध्यान दें। मन भागेगा लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे उसकी ताकत कम होने लगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर दैन, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का मतलब है मन का स्थिर होना। जहां मन स्थिर होता है वहां क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी है तो ओवरथिंकिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं। दूसरा उपाय, जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दीजिए। हर बार सब कुछ समझना ज़रूरी नहीं होता, हर बात का जवाब जानना ज़रूरी नहीं होता, हर भावना को डाइसेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर दैन, मुझे जो कुछ समर्पित करता है उसे मैं चिंता से मुक्त कर देता हूँ। यानी सरेंडर का अभ्यास कीजिए। जो आप नहीं जानते उसे जीवन पर छोड़ दीजिए। इससे मन को भारीपन से छुटकारा मिलेगा। तीसरा उपाय, खुद को बार बार याद दिलाए कि सब ठीक है। ओवरथिंकिंग तब और बढ़ता है जब आप अपने मन की हर बात को सच मान लेते हैं। अगर मन कह रहा है तू फेल हो जाएगा, तो आप उसी पर यकीन कर लेते हैं। अगर मन कह रहा है सब तुझे छोड़ देंगे, तो आप डरने लगते हैं। लेकिन मन की हर बात सच नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर दैन, विवेक से देखो कौन सी बात सत्य है, कौन सी भ्रम। अपने विचारों को पकड़िए और देखिए क्या वे वाकई में सच हैं, या बस डर हैं जो कल्पना बनकर बैठ गए हैं। चौथा उपाय, हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठिए। कोई किताब हाथ में लीजिए, गीता, उपनिषद या कोई भी सच्चा ग्रंथ, या बस चुपचाप बैठ जाए। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आप अपने भीतर उतरना सीख जाएंगे। मन को समय दीजिए, भागने नहीं, बैठने का। ओवरथिंकिंग तब कम होता है जब भीतर से विश्वास आता है, और विश्वास वहीं आता है जहां आत्मा से जुड़ाव होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, बाहर मत भागो, भीतर देखो। क्योंकि बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं होगी। हर दिन कोई नया संदेश, कोई नया कंपैरिजन, कोई नया डर। लेकिन अगर मन भीतर स्थिर है तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता।
आप जैसे हैं उसी में पूर्ण हैं। अगर आज आप बार बार सोचते हैं, अगर नींद नहीं आती, अगर कोई बात दिल से जाती नहीं, तो ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं। नहीं, इसका मतलब है आपके भीतर एक कोमलता है। लेकिन उस कोमलता को भ्रम से नहीं, जागरूकता से भरिए। ओवरथिंकिंग को बाहर नहीं, ध्यान और समझ से भीतर से ही मिटाया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। जो उसे समझ गया वह जीवन को समझ गया। और यही श्री कृष्ण का ज्ञान है। जो सोच से ऊपर उठ जाए वही शांति को छू सकता है।